हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी और कैसा चल रहा है आपका? क्या सभी बच्चों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर दिया है? जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर पहले एसएससी का फॉर्म फिल करिए, सीएचएसएल का जो आपको वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो उसमें जो असिस्टेंट पोस्टल की जो वैकेंसीज़ होती थी वो सीजीएल में है, कुछ इसमें भी है ना। तो दोनों का सेम ग्रेड पे उन्होंने रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप फिल करिएगा। थोड़ा वैकेंसीज़ कम है, 1600 है, टेंटेटिव वैकेंसी है, तो आप टेंशन ना लें, ये थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो चीज़ें उसी को मिलेंगी जो रेगुलर मेहनत में लगा हुआ है, उसी बच्चे को ये चीज़ें अच्छे से मिल पाएंगी, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है भाई, तो रोज़ की तरह आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं एसएससी एमटीएस के मॉक टेस्ट के रूप में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिससे आपको पढ़ने में, क्वेश्चंस को समझने में और आपका जो टाइम है कितना कम से कम लग पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप जुड़े रहें मेरे साथ और चलते हैं आज के आपके पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल आपका है कि नंबर है 7, 8। इसमें डिविजिबिलिटी रूल के लिए सवाल बना है भाई। 7, 8-3945 है भाई। कहता अगर ये नंबर 11 से परफेक्टली डिवाइड होता है, 11 से, ठीक है, डिवाइड होता है 11 से, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 1035। देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी 11 का रूल पता होना चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता है वो सीख लो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। डिविजिबिलिटी रूल 11 कहता है कि भाई अल्टरनेट नंबर को लेना है। 5 और 9 14, 14 में यहाँ नंबर जोड़ना है, 14 और 7 हो गया 21 है भाई। माइनस करेंगे, जो रह गए उन्हें ऐड कर लो। 4 3 7, 7 और 8 हो गया 15 है भाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो आना चाहिए 11, या तो आना चाहिए 0, या आना चाहिए 11 का मल्टीपल। दोनों में से कोई एक आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही आपके नहीं बन रहे, 0 आ रहा ना 11 आ रहा, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 0 तो बनने से रहा, क्योंकि यहाँ तो ऐड कर नहीं सकते आप कुछ भी, क्योंकि ये तो फाइनल है ना। यहाँ पे देखो, है ना भाई, ये तो आपका फाइनल पे पहुँच चुका है, तो आप इसमें तो जोड़ नहीं सकते ना कुछ भी। तो आप क्या करेंगे, जो जोड़ना शुरू करेंगे वो इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोनों को घटा के 11 आना चाहिए। तो 11 आना चाहिए, तो एक काम कर लो, यहाँ पे आप 5 अगर ऐड कर दो, यहाँ पे 5 लगा दें, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा अभी? 26 हो जाएगा। 26 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास में 11 आ जाएगा। और यही आपका परफेक्ट डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे परफेक्ट काम करेगा। ठीक है भाई, तो क्या लगाया आपने यहाँ पे डैश, जो स्टार की जगह है वहाँ क्या लगाया? 5। तो आंसर इसका जो आएगा वो केवल और केवल 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने। बड़ा अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा देख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 19 अपॉन में 513। बताओ क्या अप्रोच इस क्वेश्चन में लगानी है आपने? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ऑप्शन आपके सामने है। अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे क्वेश्चन को देख के सबसे बड़ी घबराहट क्या होती है, यार 19 का भी क्यूब रूट नहीं आता और 513 का भी नहीं आता, तो अब क्या किया जाए? तो अब क्या करना है यार, इसको काट दो ना, क्या दिक्कत है? 19 से कम 19 है भाई, 19 दूनी 38 भी चल जाएगा और 19 सत्ते 133 भी चल जाएगा। तो ये आ जाएगा। देखो 19 का टेबल याद कर लेना जिसको याद नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को 19 का टेबल याद नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कंपटीशन वाले को, है भाई। और कंपटीशन ही क्यों, सभी के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। 1/3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6200 रुपये को 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटना है, तीनों का भाग क्रमशः क्या क्या होगा। ठीक है, 6200 को डिवाइड करना है 1/3, 1/2, 1/3, 1/5 में। देखो भाई ये कोई रेशो तो होता नहीं है, आप मुझे बताओ क्या ये रेशो होता है? नहीं होता ना। तो रेशो बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इधर 30 से मल्टीप्लाई, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, इधर भी 30 से, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15। है भाई, ये आ गया फाइनली रेशो। पैसे का जो सम है वो है 6200, इसका सम है 6200 और मेरा सम कितना आएगा 25, 25 और 6 हो जाएगा 31 इनटू आपको क्या पूछा है, तीनों का हिस्सा। तीनों का हिस्सा पूछा तो पहले काट लो, 31 दूनी हो गया 62, 200 आगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 15 दूनी 30 यानी 3000 पहला हिस्सा, 2000 दूसरा हिस्सा और 1200 तीसरा हिस्सा। ठीक है भाई, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखोगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। है भाई, जब मिश्रण में कुछ पानी में कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, पानी मिला दिया जाता है, तो रेशो बदलकर हो जाता है 1:2। देखो भाई, ये मिल्क का रेशो है या वाटर का रेशो है। कंडीशन है उसको मिलाना है वाटर। अगर वाटर मिलाना है तो मिल्क तो मिलाना नहीं है, तो मिल्क की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब मिल्क की वैल्यू सेम कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। है भाई, ये आपका मामला बनेगा। टोटल कितना लीटर मिश्रण है, 45 लीटर मिश्रण है। 45 को डिवाइड करो 2 और 1, 3 यूनिट से, 3 यूनिट 45, तो 1 यूनिट 15। 1 यूनिट 15, आपने कितनी यूनिट मिलानी है, देखो 1 से 4 यूनिट मिलानी है, तो 1 से 4 यूनिट होने का मतलब है आपने 3 यूनिट पानी मिलाना है, और 1 यूनिट 15 है, तो 15 दिया 45 लीटर आपका आंसर आ गया। मतलब 45 तो पहले ही था, 45 आपने और मिलाना पड़ेगा ताकि आपका जो रेशो है वो 2:1:2 हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का एसपी 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 16 का एसपी बराबर है 20 के सीपी के। कहता है हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ, हानि, 20%, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए किस तरीके से करोगे, सीधा हिसाब, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है भाई। एसपी तुम्हारा 20 है, सीपी आपका 100। 16 रुपये में आपने कोई सामान खरीदा है, 20 में बेच दिया। 16 में खरीद के 20 का बेचा, तो जाहिर सी बात है 4 का प्रॉफिट है 16 पर। 1/4, वैसे भी 4 जो है 16 का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा तो वैसे भी हमारा 25% ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट। ठीक है भाई, हो तो प्रॉफिट ही रहा है, कमी तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही आपके ख़त्म हो जाते, 20 और 4, जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, 2 बचते, दोनों में आप देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी यहाँ पे 10 दिन है, और कहता है ए अकेला उस किसी काम को 30 दिन में करता है ख़त्म। ए बी 10 और ए 30। कह रहा बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो सिंपल सा केस है, ऊपर दोनों की गुणा कर दो, नीचे दोनों का माइनस, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर दो, मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन
आंसर आपका आ जाएगा 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल है, कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30% आयकर देता है, टैक्स देता है 30%, इस कर पर 10% का अधिभार देता है, मतलब और एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, 30% तो दे ही रहा है और 10% अधिक देता है, तो वास्तविक दर पूछ रहा है, जो टैक्स है वो कितना है, जो रियल टैक्स है। देखो 30% तो पहले ही वो आपको पे आप कर ही रहे हो, है ना। 10% और पे कर रहे हो, इसी अधिभार मतलब होता है इसी पर दोबारा, तो इस पे 10% और दोगे तो 3% एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, तो यह सीधा सीधा 33% का टैक्स आपका बन गया। टैक्स जो आपका बन गया वो 33%, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उस नालायक ने क्या किया, 45 डिग्री और 27 इंच माप वाला एक कोण की रचना कर दी। मतलब 27 इंच का जो इंचीज है वो थोड़ा ज़्यादा उसने नाप ले लिया उसका। ठीक है भाई, इस रचना में त्रुटि जो हुई है, त्रुटि मतलब जो गलती हुई है वो कितना % हुई है। देखो भाई, जो हमें गलती यहाँ नज़र आ रही है वो 27 की है। 27 का मतलब होता है 27 इंच जो होता है ये 60 को डिनोट करता है, क्योंकि पूरा डिग्री 360 होता है, तो हाफ उसमें करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 60 हो जाता है। अब इसको करोगे कितने पर, 45 पर, तो 45% 45/100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 27/60 इंटू में 100/45। इसको कैलकुलेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। 45 छिक्के होते हैं 270, अर्थात 2700। 2700 से 2700 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे जो कमी हमें जो दिखाई दी है, जो गलती हुई है, वो केवल और केवल 1 की हुई है। तो 1 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल आपके लिए था। ठीक है, डिग्री को लेकर। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाती है तो उसकी खपत कितने % कम की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय खर्च पर कोई भी खर्चा ना बढ़े, बैलेंसिंग रहे चीज़ें। देखो भाई, 20% बढ़ाने का मतलब होता है 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, बच्चा इस बात को जानता है, 20% 1/5 होता है। वृद्धि हो गई तो डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में ही घटाते हैं जब कंपैरिजन होता है। ठीक है, 1/5 बढ़ाओगे तो 1/6, 1/6% वैल्यू में होता है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, वो मूलधन क्या है जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। है भाई, 270 रुपया 40 पैसा हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट के बराबर अमाउंट रख देते हैं, है भाई, या पलट के रिवर्स करके रख देंगे। 4% प्रॉफिट लेने का मतलब है 4% फ्रैक्शन वैल्यू में होता है 1/25। 1/25 प्रॉफिट लेंगे तो 26/25, उल्टा कर देंगे 25/26 इंटू में 25/26। आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। डेसिमल एक काम कर लो, ये 0 एक फालतू है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लो, काटा पीटी मचा लो। है भाई, 26 से कम 26 है भाई, 26 से कम 26, 0 और 26
दूनी 52, 52 दूनी 104, 102 पे चला गया सारा मामला। कोई दिक्कत परेशानी? 26, 26 दूनी 204, 26, 52, 52 दूनी 104, ठीक है 102, बट अब तो 26 से कट नहीं रहा भाई। 1 मिनट, डाटा 270.4, डाटा तो ठीक है। यहाँ पे 26 चौके 102, ये होगा 104 है भाई। और यहाँ काटो 26 एकम और 26 चौके, 2 से काटो 2 पर, 2 से काटो 5 पर, 5 से काटो 5 पर, ये आ गया 5 दूनी 10, 10 गुणा 25, आंसर आ गया 250 रुपीज़। यहाँ से आपको पी निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। काटा पीटी थोड़ा सा कर लेना इसको। 104, क्योंकि 26 दूनी 52 होते हैं और 52 का डबल 104 होता है, तो वो चौके पे जाता है, ठीक है भाई, दूनी पे नहीं जाएगा। सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा वाटा सब ओके है, 270.4 ही है, कोई परेशानी नहीं है, ओके सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई पैसा 2304 रुपये की धनराशि 2 साल में बढ़कर 2500 हो जाती है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो डायरेक्ट आप इसमें A/P लगा लो। अमाउंट आपका 2500 है और P आपका 2304, कितने साल की बात है, 2 साल, स्क्वायर रूट ले लो, ये आपका आ जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 48 का स्क्वायर 48 है भाई, हो गया। ब्याज हो गया 2 रुपया 48 पर, प्रतिशत का 100, तो इसको काट लो आप, 2 से काट लो 24, 4 से काट लो 25, 4 से काट लो 6, आंसर आ जाएगा 6 चौक 6 सही, 4 सही 1/6 आपका यहाँ पे कंफर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, देखो क्या चांसेस है अगर हो जाए तो। आपको A² + B² + C² - AB - BC - CA दे रखा है। देखिए ये ना एक रिज़ल्ट होता है, इसको जब हम पूरा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो एक ये रिज़ल्ट बनता है A - B का स्क्वायर प्लस B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर, और इसका बनता है ये हाफ, इसका हो जाता है हाफ। तो A - B, B - C, C - A, तो A - B करेंगे, B - C करेंगे, C - A करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, तुम्हारी जो वैल्यू है, एक 7 है, एक 5 है और एक 3 है। डायरेक्ट पूरी वैल्यू मत लगाओ, डायरेक्ट शॉर्टकट है, 7 5 डिफरेंस 2, 5 3 डिफरेंस 2, 7 3 डिफरेंस 4, स्क्वायर करोगे 4, स्क्वायर करोगे 4, स्क्वायर करोगे 16, इनको ऐड कर लो, सबको ऐड करना है, 16 4 20, 16 4 20 4 24, कितना 24, 24 का हाफ करोगे तो आपका 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। शुरू में टंकी खाली है, इसे 50 सेंटीमीटर व्यास वाली पाइप द्वारा जल से भरा पानी से
पानी द्वारा जल से भरा जाना है, प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। पाइप में से जो जल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, उसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से पानी निकालता है। टंकी को जल को भरने में कितना मिनट लगेगा? देखो भाई, पहले ये एक बेलनाकार कोई सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो आर स्क्वायर पे फोकस करते हैं। तो आर स्क्वायर मतलब 10 × 10 × 15 बराबर। दूसरे का मामला सुनो, 50 सेंटीमीटर व्यास है, 50 सेंटीमीटर व्यास है तो डायमीटर हो गया, डायमीटर 50 है तो रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर, है भाई, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 1/4 × 1/4। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। इसका जो वेग है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड, इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब इंटू 60। इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 चली गई, 6 पंजे 30, 30 पंजे हो गया 150, 4 चौक 16, 16 पंजे हो गया 80। 80 मिनट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट है 80 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी की गई, फिर 20% वृद्धि की गई, पहले 25% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, इफ़ेक्ट कितना आएगा? देखो, जो प्योर जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, ऑन द सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। 20 पंजे हो गया 100, 5 से कट गया 5, ये आ गया माइनस का 5, इधर ये हो गया माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 10% की आएगी यहाँ पे हानि। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10% की हानि, कमी, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये देख रहे हैं, देखिए क्या क्वेश्चन इसको कर पाएंगे आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऐसी न्यूनतम संख्या बताइए, मिनिमम नंबर बताना है जिसके साथ 3675 को गुणा किया जाए और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाए। देखिए, जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है ना, मल्टीप्लाई पूछे या डिवाइड पूछे, सेम ही पैटर्न है, बड़ा ज़बरदस्त है। 3675 है, कितना है? 3675। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसके फैक्टर करना शुरू करोगे। क्या करोगे? मशीन में लगाओ और फैक्टर करना शुरू करो। तो करो ज़रा, पहले क्या चलाओगे? 5 ही चला देते हैं, है भाई, 5 चलाओ, 5 7 है भाई, 5 7 और 5 तिया और 5 पंजे 25, ठीक है भाई। फिर 5 चलाते हैं, 5 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 137 है भाई। अब चलाते 3 3 4 3 9, अब चलाओ 7 7 7 1, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर आए वो क्या क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, ये आपके पास फैक्टर आए। देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, जिसका जोड़ा बन जाए उसे छोड़ दो। 5 का जोड़ा बन गया, छोड़ो। 7 का जोड़ा बन गया, छोड़ दो। जिसका जोड़ा बन गया उसे क्यों तंग करते हो, है भाई। जिसका जोड़ा ऑलरेडी बन गया वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है ना। जिसका नहीं बना है उसे ही छेड़ लो। तो ये आपका आ गया 3 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर
में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अगले वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का, बड़ा आसान सा सवाल है, देखिएगा क्या हो पाएगा, कोशिश करके देखिए, अगर हो जाता है तो बढ़िया सवाल है एकदम। ठीक है, मज़ेदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई पैसा दिया है, उसकी क्वालिटी है वो 5 साल में 3 गुना होता है। 5 साल में कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। हाँ भाई, कहता 9 गुना कितने वर्ष में होगा? आप मुझे बस ये बताओ 3 पे पावर क्या लगाई जाए कि 9 आ जाए। जितना इधर पावर बढ़ेगा उतना इधर मल्टीपल बढ़ता है, ये इसकी ट्रिक होती है। जितना इधर पावर बढ़ेगा उतना ही इधर गुना बढ़ता है। तो आप ये बताओ 3 पे पावर कितनी लगाई जाए कि 9 आ जाए? तो 3 पे पावर लगा दो 2, 3 पे पावर 2 लगेगी तो 9 हो जाएगा। तो क्या लगेगा? 2। तो बस इस नंबर का आप डबल कर दो, 5 का डबल, 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उस पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट करे रखते हैं उसमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो पैसा 10 साल में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा, मेंसुरेशन का सवाल है। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग का अनुपातिक है भाई। उसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो उसकी रेडियस के स्क्वायर का सम अनुपात में। अगर सर्कल की रेडियस है 10, तो एरिया कहता 300 है भाई। अगर रेडियस है 10 तो 10 का क्या होना है? स्क्वायर होना है। 10 का स्क्वायर होना है तो ये कितना हो जाएगा? 100 है भाई। तो 100 का ये कितना गुना जा रहा है? आप कहोगे 3 गुना जा रहा है भाई। एरिया इसका 3 गुना हो रहा है। आगे कहता है अगर रेडियस 12 हो जाए, आप बताओ अगर रेडियस 12 हो जाएगी तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो कह रहा है अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब जब रेडियस 10 थी तो एरिया 300 था, है भाई। जब रेडियस 10 थी तो एरिया 300 था। आज रेडियस 12 है तो कह रहा अब एरिया कितना होगा? तो 12 का स्क्वायर, जब 10 का स्क्वायर 100 का 3 गुना है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना अगर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 432। 144 दिया, 432 आपका आंसर आ जाएगा। 432 वर्ग सेंटीमीटर आंसर 432। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट सवाल है, बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट एकदम जेन्युइन है, तो अच्छे से करें। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 15 श्रमिक 8 घंटे काम करें तो उतने ही यंत्रों का निर्माण कितने दिनों में कर पाएंगे? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है MDH का। M तीर सीधा, H तीर सीधा, HW, एक W अकेला होता है जिसका तीर उल्टा होता है। M सीधा, D सीधा, H सीधा, W उल्टा होता है। ठीक है, वर्क उल्टा होता है। M यानी आदमी, D मतलब दिन, H मतलब आवर यानी घंटे, और वर्क यानी काम। अब देखिए 10 घंटे, यहाँ पे घंटे हैं 10, H हो गए 10, श्रमिक हो गए, आदमी हो गए यहाँ पे 12 है भाई, दिन हो गए यहाँ पे 15। कोई समस्या? आगे 15 श्रमिक 8 घंटे कितने दिन काम करेंगे? सारे तीर सीधे हैं, कोई भी उल्टा है नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि 12 गुणा 10 गुणा में 15 अपॉन में 15 गुणा में 8 गुणा में
x लगाना चाहो लगा लो, वरना वो तो आपको फाइंड करना ही है। कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 120 और 15 अट्ठे भी हो गया 120, 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो MDH का मामला है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, एक गाड़ी का पहिया 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। पहिए की रेडियस बतानी है, पाई की वैल्यू 22/7 आपने लगानी है। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, बड़ा ज़बरदस्त वाला। क्या आप सभी इस क्वेश्चन को कर पाएगा? कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएगा क्या? फार्मूला बेस लगाना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको देखो सिखाई हुई है। अगर किसी सर्कल की, मैंने आपको RC का रेशो बताया है, अगर ये रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। ये मैंने आपको रटवाया है, ये आपको रटना है। जिस बच्चे को नहीं पता है वो सीख लो, ये आपको रटना है सर्कल वाले क्वेश्चन के लिए। डाटा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अभी आपको क्या कहता है, पहिया 5000 चक्कर लगाता है 11 किलोमीटर में। अच्छा, 11 किलोमीटर का मतलब होता है 11,000 मीटर। चक्कर लगाने में 5000 है, 11,000 मीटर को तय करने में 5000 चक्कर है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे आएगी, डिवाइड कर दो। लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए। देखो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में 100 हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, यानी एक चक्कर में जो दूरी तय हो रही है वो 220 हो रही है। और आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही सरकमफेरेंस बोला करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहिया राउंड करता है तो राउंड करते समय बाहर से दूरी को ही तो तय करता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, सरकमफेरेंस के बराबर। अगर ये सरकमफेरेंस है 220, तो मेरे हिसाब से सरकमफेरेंस क्या होती है, 44। तो 44 का ये कितना गुना है, आप कहोगे 5 गुना है, तो रेडियस भी 5 गुना हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 35। और आपको सीधा रेडियस पूछा हुआ है कि उस सर्कल की, उस पहिए की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस आ जाएगी उसकी 35 सेंटीमीटर। किसी भी बालक को कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो कमेंट करके बताएं। बाकी चीज़ बड़ी जेन्युइन, बड़ी ज़बरदस्त है, ख़तरनाक वाली है भाई। अगर एरिया पूछता तो ये इसका 5 गुना हो रहा है, तो एरिया हो जाता 25 गुना। इसका 25 गुना कर देते तो एरिया भी आ जाता। आपको कोई फार्मूला लर्न नहीं करना है, डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में दिख जाए तो हंसते हंसते इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम, है भाई। अब तो उड़ा दोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही उड़ा देना यार, देख लेंगे सब कुछ, पेपर में आए तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, 1/1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या है कि बताओ। है भाई, थोड़ा सा रिवर्स है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपली सॉल्व करना है आपने। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ऊपर आ जाएगा ये कॉस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस कट जाएगा, 2 हो जाएगा, है भाई। 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री क्या होता है,
1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 है भाई, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और 1/4 4 का डबल हो जाएगा 8 आंसर। तो 8 आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए 14 + 6 रूट 15 का है भाई, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। बताओ क्या आएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो अच्छा, बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी करते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पे 7 प्लस में 2 रूट 10 आ जाए तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको दिखता है 10, यहाँ पे उनको दिखता है 10, 10 को वो तोड़ते हैं 5 दूनी 10 में है भाई। ऐसे तोड़ो कि जोड़ के आ जाए तुम्हारा 7, 5 और 2 7 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 10, तो 5 दूनी 10। दोनों पे रूट लगा देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, यही आपका आंसर होता है। ये ट्रिक सब बच्चे को पता है, लेकिन इसमें ये बच्चे आकर यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि हमें तो ये सिखाया था और आ ये गया, अब क्या करें है भाई। स्क्वायर रूट लिख दो या लगा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, बात तो सेम है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का जुगाड़ देखना। ट्रिक ये होती है कि बाहर आपको ना ये 2 चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ ये 2 चाहिए ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 6 को 2 तिया 6 लिख सकता हूँ क्या है भाई, 2 तिया 6 लिख सकता हूँ या नहीं? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये 5 है, ये केवल 5 है, थोड़ा देख लेना, ऊपर क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे 5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 2 तिया 6, क्योंकि मुझे बाहर 2 चाहिए ना, तो 2 मेरा यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये पूरा नंबर 1 ही है, अगर ये पूरा नंबर 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 45 अंदर लिख सकता हूँ। यानी मेरा जो सवाल रियल में है ना, मेरा सवाल रियल में ये बन गया अब 2 रूट 45। अब देखो ये सवाल, अब इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बाकी आपका सवाल तो यही मेंटली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इसके ऐसे फैक्टर करो जिसको जोड़ने पर 14 आ जाए, गुणा करने पर 45, तो आप कहोगे 9 पंजे 45, बीच में प्लस है, प्लस लगाना है और रूट दोनों में लगाना है। आंसर आएगा 3 प्लस में रूट 5, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे ये आ तो गया, लेकिन हम ऊपर कैसे जज करेंगे? ऊपर की कहानी सुनना। जब आप 6 को तोड़ोगे ना 2 तिया 6 में, जब आप 6 को तोड़ोगे 2 तिया 6 में, तो 3 को यहीं एडजस्ट कर लो 45, सीधा जोड़ना शुरू करो, 9 पंजे 45। बिल्कुल आसान पैटर्न है ये वाला, सीखने के लिए और किसी को बताने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको आने नहीं देगा। बस आपको बाहर 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए 20-22 क्वेश्चन लेके आया था मॉक टेस्ट के लिए, जो कि आपको MTS में पूरी सहायता करेंगे। तो सभी बच्चे इसको करके जाएं और SSC CHSL का सभी फॉर्म भरें। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई कमी अगर आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि कमियों को पूरा किया जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।